हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 5 मिनट सीरीज। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ऑडिट का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। कंपनी ऑडिट का सेक्शन 142 रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर का पारिश्रमिक। आपको पता है कि कंपनी ऑडिट में चैप्टर 10 कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर 10 हमारा ऑडिट से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही याद रखें, एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा चैप्टर है कंपनी ऑडिट का, तो ये है चैप्टर नंबर 10। दूसरा क्वेश्चन, इन बहुत सारे सेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा सेक्शन किस चीज़ का है, ये भी आपको याद रखना है। आज हम 142 पढ़ने वाले हैं। ये मैं आप लोगों के लिए स्पेशल पीपीटी प्रिपेयर करके लेकर के आता हूँ। कोर्स में आपको प्रॉपर तरीके से बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब हम देखते हैं, तो याद रखें सेक्शन 142 किस चीज़ का होता है, ऑडिटर के रेमुनरेशन का। इसके अंदर दो चीज़ें दी गई है। पहली चीज़ कि ऑडिटर का रेमुनरेशन कौन डिसाइड करेगा, दूसरी चीज़ कि रेमुनरेशन का मीनिंग क्या रहेगा। आपको सब सेक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 142 याद रखें। सबसे पहले हम देखते हैं 142 सबसेक्शन 1 की रेमुनरेशन कौन डिसाइड करेगा। हमारा सेक्शन ये कहता है कि ऑडिटर का रेमुनरेशन जनरल मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा, या जनरल मीटिंग में तरीका बताया जा सकता है कि कैसे रेमुनरेशन डिसाइड किया जाएगा। लेकिन बीओडी फर्स्ट ऑडिटर का रेमुनरेशन डिसाइड कर सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है, सबसे पहली बात कि अगर फर्स्ट ऑडिटर है, नई कंपनी है, पहली बारी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसका रेमुनरेशन डिसाइड कर सकता है। अगर शेयर होल्डर ने कुछ भी नहीं कहा तो बीओडी डिसाइड करेगा। शेयर होल्डर खुद करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ है कि बीओडी ही करेगा फर्स्ट ऑडिटर का, ये लिखा हुआ है कि बीओडी कर सकता है। तो अगर शेयर होल्डर ने कुछ भी नहीं कहा है तो फर्स्ट ऑडिटर का बीओडी करेगा। अब बात यह है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, पहले ऑडिटर के बाद जितने भी ऑडिटर आएंगे वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, तो उनका रेमुनरेशन कहाँ डिसाइड होगा? जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा, या जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर तरीका भी बता सकते हैं। तो यदि शेयर होल्डर ने जनरल मीटिंग में ये डिसाइड किया कि बीओडी ही डिसाइड करे, तो बीओडी सब्सिक्वेंट ऑडिटर का भी रेमुनरेशन डिसाइड कर सकते हैं। अगली बात, जनरल मीटिंग के लिए कुछ बोला नहीं कि एनुअल जनरल मीटिंग की बात हो रही है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की बात हो रही है। तो देखो, रेमुनरेशन वैसे तो हर साल डिसाइड होगा, तो जनरली तो एजीएम में ही डिसाइड होगा, लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसी के कारण ऑडिटर अपॉइंट हुआ है तो ईजीएम में भी डिसाइड किया जा सकता है। आजकल एसजीएम होती नहीं है। अगली बात, ऑडिटर के रेमुनरेशन का मतलब क्या रहेगा? यदि कंपनी ने ऑडिटर का रेमुनरेशन 10 लाख रुपए डिसाइड कर दिया तो ऑडिटर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मांग सकता है क्या? तो ये देखिए, सबसे पहली बात, रेमुनरेशन के अंदर ऑडिटर की फीस भी आ गई, ऑडिटर ने कोई खर्चे किए हैं ऑडिट के रिगार्डिंग वो भी आ गए, ऑडिटर को कोई फैसिलिटी दी गई है वो भी आ गया। कहने का मतलब, ऑडिटर ये नहीं कह सकता कि 10 लाख रुपए जो रेमुनरेशन डिसाइड हुआ था वो अलग है और मेरे ऑडिट के 50,000 रुपये का खर्चा हो गया वो अलग से लूंगा, नहीं ले सकता, उसी में इंक्लूडेड है। ऑडिटर को कोई कार दे दी गई है, ऑडिटर को कोई कार दे दी गई है, तो उसके जो भी खर्चे हुए उस कार की वैल्यू निकाली जाएगी, वो भी इंक्लूडेड है। लेकिन ऑडिटर ने अगर कोई अदर सर्विसेज दी है, ऑडिटर क्या अदर सर्विस दे सकता है? टैक्स के लिए अपन ने कोई एडवाइस वगैरह ली है, जीएसटी की रिगार्डिंग एडवाइस वगैरह ली है, उसका पेमेंट वो अलग से ले सकता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, पहले ऑडिटर की बात नहीं हो रही है, उसके बाद के जो भी ऑडिटर है, तो रेमुनरेशन कौन डिसाइड करता है? बीओडी करता है, जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज करता है, एमडी डिसाइड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।